उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गौरैया, जिसकी चहचहाहट से हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता था, हमारा मन बाग बाग हो जाता था कि सुबह सुबह गौरैया अपने चू 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 करके हमारी नींद को खोलती थी। लेकिन अब उसकी चहचहाहट धीरे 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 कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस गौरैया की सुंदर सी चहचहाहट हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम उसके लिए दाना पानी नहीं रख रहे हैं, ना ही उसके घर को बनाने के लिए उसे जगह मुहैया करा पा रहे हैं। इसलिए गौरैया की चहचहाहट कम हो रही है। उजाला लाइव एक मुहिम चला रहा है कि अपने आसपास रहने वाली इस छोटे से पक्षी को बचाएं। इसके लिए अन्य लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इसके सार्थक प्रयास से पर्यावरण का संतुलन बचेगा और गौरैया फिर से चहचहाएगी और हमारे मन को प्रफुल्लित करेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या अन्य सामाजिक लोग, सभी जगह से गौरैया को बचाने के लिए अलग अलग तरह से मुहिम चलाई जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर एनबी सिंह विलुप्त होती गौरैया को बचाने के लिए मिशन स्पैरो चला रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत के तहत वह लोगों को मुफ्त में घरौंदा बनवा कर दे रहे हैं। जी हाँ, घरौंदा, जिस घरौंदे में यह नन्ही चिड़िया रहेगी और अपने अंडे देगी, जिससे जगह जगह इसकी चहचहाहट बढ़ेगी। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। प्रदूषण और शहरीकरण से गौरैया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में गौरैया अहम भूमिका अदा करती है। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो आबादी वाले क्षेत्रों में पेड़ों पर खुद घोंसला तैयार कर प्रजनन करती है। लेकिन वर्तमान समय में तेजी से हो रहे शहरीकरण से गौरैया खुद घोंसला तैयार नहीं कर पा रही है और इसीलिए प्रोफेसर एनबी सिंह इनका घोंसला, इनका घरौंदा बनवा कर दे रहे हैं मुफ्त में, ताकि लोग अपने आसपास इन घरौंदों को लगाएं और उसे नया जीवन मिले। जंतुओं को साथ देते हैं, उनके पालन पोषण करते हैं। वृक्षों के लगाने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर मेरा ध्यान गया। जहां आज कच्चे घर थे गांव में और गौरैया हम लोगों के बीच में खेलती उछलती कूदती रहती थी, आवाज़ करती थी, आज उसकी मधुर आवाज़ गायब हो गई, सुरीली आवाज़ गायब हो गई है। तो इस पर मेरा ध्यान आया कि मैं लोगों को जागरूक करूं और इनको स्पैरो हाउस बनाऊं। चूँकि मैं साइकिल चलता हूं, पेट्रोल बचता है, कार नहीं मेरे पास, तो वो पैसा बचा करके मैं स्पैरो हाउस बना रहा हूँ। अभी तक मैंने 500 स्पैरो हाउस बना करके बांटे हैं लोगों को। तो एक जागरूकता अभियान है। लोगों को, चिड़िया, जीव जंतुओं सभी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। चूँकि गौरैया आज इस सूची में है कि गायब होने के कगार पे है, इसलिए इसके प्रोटेक्शन को मैंने ध्यान दिया है। आज पक्के घरों में व्यवस्था नहीं है और गर्मी बढ़ जाती है, घर गर्म हो जाते हैं, तो एसी 1-2 घरों में सीमित हैं। तो ये है कि आप स्पैरो हाउस बनाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। कितने आप लोग को दे चुके? अभी तक मैं 500 लोगों को बांट चुका हूँ। अभी इसके बाद भी मैं 1000 स्पैरो हाउस के लिए आर्डर कर चुका हूँ और मैं पूरे शहर को उपलब्ध करा सकता हूँ स्पैरो हाउस, क्योंकि हमारा लगाव है चिड़िया, जीव जंतु सभी बचें और सुरक्षित रहें, तभी हमारा अस्तित्व है। और हमारे कीट पतंगों को जो कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे बचने के लिए हमको चिड़ियों को, स्पैरो को महत्व देना पड़ेगा। गौरैया को खास करके, जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है। गौरैया की सुरक्षा के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि घर में हम लोग साथ रहने वाले पक्षी था। ये बहुत प्यारा पक्षी हुआ करता था। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आगे प्रयास करते रहेंगे। अपने आज 10 बच्चों को भी मैंने जागरूक किया। कहिए, मैंने उनको दीक्षा दिया है कि आप बचो, चिड़िया बचाओ। डॉक्टर एनबी सिंह की ये पहल जो उन्होंने बर्ड नेस्ट सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अवेयरनेस फैलाई है कि हमें स्पैरोज़ की हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि पहले कितनी सारी स्पैरोज़ हमें दिखती थी, उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग, और अब बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं देती।
घर भी सबके ऐसे बनने लगे हैं कि अब वो वहाँ पे भी जाके अपने नेस्ट नहीं बना सकती। तो सर ने ये अप्रोच किया है कि वो सबको बर्ड नेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि सब लोग अपने घर में एटलीस्ट एक बर्ड नेस्ट लगा सके, ताकि बर्ड्स वहाँ पे आएँ, वहाँ पे ब्रीडिंग करें और जो स्पैरोज़ हैं वो उनके नंबर्स बढ़ें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर का। इसके साथ ही उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष अशोक जैन लगातार सुबह सुबह कंपनी बाग के अंदर मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के तहत लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि अपने घरों में बचे हुए अन्न के कुछ टुकड़े एक बर्तन में रख दें और थोड़ा सा पानी रख दें, जिसे गौरैया चुंगेगी और फिर से उसे नया जीवन दान मिलेगा। गौरैया आज हमारे बीच से विलुप्त हो जा रही है, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ गौरैया ही नहीं विलुप्त हुई, इस तरह के बहुत से पक्षी, कोयल, चिड़ियाँ, कबूतर, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें गौरैया का महत्व आज हमें इसलिए कहना पड़ा। जानवरों को लोगों ने जानवर समझ रखा, जो कि इंसान से जितना प्रेम आज इन पक्षियों से है, इनको पालने वाले ही बता सकते हैं। मैं चाहूँगा इलाहाबाद की सरजमी पे पक्षियों के लिए कम से कम इस 47, 48, 49 डिग्री के टेम्परेचर में आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम पक्षियों के लिए एक डिब्बे में, एक किसी बर्तन में, टूटे हुए मग में या झज्झर सुराही यूज कर सकते हो, उसमें कम से कम पानी रख दें, कुछ थोड़ा सा दाना रख दें। आदमी अपने लिए, संसार का सब आदमी जीता है, कम से कम ये भी प्राणी जो मूक हैं, बोल नहीं पाते, और जो बोलते हो हम समझ नहीं पाते, ऐसे परिवेश में इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उजाला लाइव भी इस मुहिम में आप सभी के साथ है और आपसे अनुरोध करता है, अपील करता है कि अपने अपने घरों में एक छोटे से बर्तन में गौरैया के लिए कुछ अनाज और एक छोटे बर्तन में ठंडा पानी उसे पीने के लिए दें, ताकि फिर से गौरैया की चहचहाट हम सभी को सुनाई दे और हम सभी का मन प्रफुल्लित हो सके।